दोस्तों अगेन वेलकम टू स्निक ऑडो। और अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी रैंडम फॉर्मुलेशन, ऐसे ही बस जो दिमाग में आया वो मैं बनाते चला गया और एक बहुत अच्छी खुशबू बनी। ठीक है, कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें मैं ऐसे जो आपके फ्रेग्रेंस पर इंस्पायर्ड वर्जन आते हैं ना, उनको कैसे ट्विस्ट करके एक नई फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट करें। इससे पहले टाइम डाउन के ऊपर मैंने बनाई थी। आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसे माइके को एक ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं इसे माइके फोर रूम में ये जो फ्रेग्रेंस है, इसके जो नोट्स हैं वो टॉप नोट में सिट्रसी है। टॉप नोट का ओवरऑल फ्रेग्रेंस का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ बेस नोट इसका वुडी है। बाकी पूरी फ्रेग्रेंस ये थोड़ी सी आपको एक्वेटिक टच पर लगेगी, लेकिन ये फ्लोरल और सिट्रसी के बैलेंस से जो एक्वेटिक टच निकलता है ये उस वे में ये एक्वेटिक होती है। ठीक है, एक ग्रीनीनेस है इसके अंदर। ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक लेयर और ऊपर से चढ़ाने की, जो थोड़ी सी यहाँ पर एक बेरी और एक फ्लोरल नोट के साथ में आए। तो चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बहुत ही इजी स्टेप है, अपनी वेइंग स्केल ले लिया और यहाँ पर वेइंग स्केल के ऊपर मैं ये 30 ml की 30 ग्राम की बोतल है मेरे पास में, जिसमें मैं ले रहा हूँ इससे माई के 4 में। और कितना दूंगा वो मैं बता रहा हूँ। ये पूरी फ्रेग्रेंस का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 15%। 15% मेरे लिए इनफ है, क्योंकि ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ। मुझे 30% जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अतर वाली परफ्यूम में पसंद नहीं मुझे। परफ्यूम का मतलब परफ्यूम। तो यहाँ पर जो 30% का निकलेगा, 15% वो होगा 4.5 समथिंग, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये हो गया 4.5। इससे हम आएंगे फोर में। अब इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर एक ब्लेंड बना के रखा हुआ है। ये पूरी फ्रेग्रेंस का 2% और 2% दो चीजें मिक्स करी है। क्या है वो दो चीजें? पहली चीज है एक बेरी की फ्रेग्रेंस, यानी कि रेसबेरी। ठीक है, रेसबेरी का एसेंशियल ऑयल आता है, ये वो है। ठीक है, दूसरा इसके साथ ही में रेसबेरी के साथ में मैंने यहाँ पर लिली ऑफ द वैली वाली जो खुशबू होती है, लिली के फ्लावर वाली जो खुशबू होती है ना, वो डालना चाहा था पर मेरे पास है नहीं, तो मैंने यहाँ पर लायराल का यूज किया है। तो लायराल और रेसबेरी का ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। इसे मैं इसमें डालूंगा, पर इसे डालने से पहले इस परफ्यूम में मुझे चाहिए, क्योंकि 15% फ्रेग्रेंस ऑयल मैं यूज कर रहा हूँ, 30-35% नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसमें लॉन्जिविटी 7-8 घंटे की चाहिए और प्रोजेक्शन भी हाई चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर को। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर को लिया है। और प्रोजेक्शन और हैवी करने के लिए मैंने इसमें सिर्फ 1% इसके अंदर डीआयोनाइज वाटर डाला है, इसलिए ये व्हाइट व्हाइट सा आपको शायद नजर आ रहा होगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर मैंने दिया है टोटल फ्रेग्रेंस का 5%, और 1% इसमें डीआयोनाइज वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया। अब मैं ये रेसबेरी और ये लायरान के ब्लेंड को इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो, क्लियर कट आ गया। अब इसके अंदर ही मैंने डाल दिया। अब इसी के साथ इसे एथेनॉल से वॉश भी कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हो गया। परफ्यूम अपने रेडी हो गया भाई। अब अपने को अगर यहाँ पर ह्यूमिडिटी और इन सब की टेंशन होती तो फिर बहुत कुछ ऐड करना पड़ता, बट थैंक्स टू इम्यूनिटी बूस्टर क्यों तो ऐसा करना नहीं पड़ा। और सिर्फ एक नोट यहाँ पर डेवलप किया रेसबेरी का और फ्लेराल से, और उसके साथ इसे मिक्स करके मैं बना रहा हूँ, और इसे मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ही यूज करूंगा। बाकी एथेनॉल से फिल कर दिया मैंने, बस हो गया।
अच्छे से शेक कर लें। अच्छा, जब भी बॉटल शेक करते हो ना परफ्यूम की, तो देखो अंदर के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, शेक करने के थोड़ी देर के बाद में, 1-2 सेकंड के बाद में, ये मॉलिक्यूल्स का मतलब है परफ्यूम अभी मैसेरेट नहीं है। अगर मैसेरेट होती तो यहाँ पर झाग बन गया होता, लेकिन अंदर ये मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहे होते। तो ये फर्क होता है पहचानने का, कि आप अगर बीच में पहचानना चाहो कि आपकी परफ्यूम रेडी हुई है या नहीं, तो ये चीज आप चेक कर सकते हो मैसेरेशन के दौरान। और एक खास जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, जब भी कोई केमिकल ब्लेंड करते हो या परफ्यूम बनाते हो, तो उसकी मैसेरेशन के लिए एटलीस्ट 30 से 35 दिन का टाइम तो लगता ही है, चाहे आप कुछ भी डेवलप करो, इतना टाइम तो लगता ही है सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्स होने के लिए। लेकिन आपको जानना है कि ये 30-35 दिन के बाद कैसी खुशबू देगी, तो ये अभी बनाया है, इसे छोड़ दो आप कम से कम 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद इसे डालो, आप चेक करो स्मेल कैसी है। एग्जैक्ट वैसी स्मेल आएगी जैसी 35 दिन के बाद मैसेरेट होने के बाद आएगी। और 5 घंटे से पूरे होने से पहले करना, 5-6 घंटे पूरे होने से पहले, क्योंकि उसके बाद ये फिर चेंज हो जाएगी। और हो सकता है 2 दिन के बाद ही आपको पानी जैसी लगने लग जाए, लेकिन वो मैसेरेशन का प्रोसेस है, उसे कंप्लीट होने दिया करो। वाह, वो दोस्तों इसे ट्राई जरूर करना, रेस्पबेरी और लहराल के साथ में एक गजब इफेक्ट निकल करके आएगा, बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं इसमें एक काम और करने जा रहा हूँ। मैं इसमें 5 ड्रॉप हेडियोन के, 1 2 3 4 5, और 5 ड्रॉप हेलियोनाल के, 1 2 3 4 5, बस। इसे दोस्तों ट्राई जरूर करना, रेस्पबेरी। और अगर आपको रेस्पबेरी नहीं मिलता है, तो रेस्पबेरी केटॉन का इस्तेमाल कर लेना, वो पाउडर फॉर्म में रहता है, आप उसे डाइल्यूट कर लेना 10%, और उसके बाद में आप उसे यूज करना। बहुत प्यारी, और सच बता रहा हूँ, ट्राई करके देखो इसे। एक नया ब्लेंड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख लो। इसी तरीके से अपनी और परफ्यूम्स में डाल करके इसे तुम ट्राई कर सकते हो, अपने ब्रांड के लिए, अपनी शॉप के लिए भी नई फ्रेग्रेंस जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, अगर इस तरह की सारी क्रिएशन आप खुद से करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरी बुक लेकर के जरूर पढ़ो। 120 पेज की है, लगभग एक हफ्ता 10 दिन लगेंगे पढ़ने में, पर सोचो वो पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या क्या क्रिएटिविटी जागेगी, क्या क्या चीजें आप बनाने लग जाओगे। एक बार ट्राई जरूर करना। चलो बाय, चलता हूँ।